आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है। बहुत सारे हमारे बच्चे पूछते थे कि सर इंटरव्यू देने हम लोग जाते हैं, उसका एक मॉक इंटरव्यू हो जाए या टेस्ट इंटरव्यू हो जाए, ताकि ये पता चले कि इंटरव्यू कैसे देना है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हमें उन्हें जवाब देना है। उससे संबंधित आज हम ये वीडियो बना रहे हैं उन व्यूवर्स के लिए जो बच्चे हमारे दूर के हैं, जो हमसे नहीं मिल पाते, नहीं आ पाते हैं, या जो बच्चे नए हैं, नहीं जान पाते इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा और चीज़ों को बारीकी से देखिएगा, और जो भी अगर कोई आप उसमें कोई अपना राय रखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। शुरू करते हैं इंटरव्यू। ये बताइए, एसी कितने प्रकार के होते हैं? एसी 3 प्रकार का होता है। बताइए। रूम एसी होता है, सेंट्रल एसी होता है, ऑटोमोबाइल एसी होता है। रूम एसी में कौन कौन से एसी यूज होते हैं? रूम एसी में आपका स्प्लिट एसी होता है, विंडो एसी होता है, और आप ये बताइए, जो रूम एसी होता है उस रूम एसी में कौन कौन से एसी यूज किए जाते हैं? रूम एसी के लिए विंडो और स्प्लिट एसी, ठीक है। अब ये बताइए कि विंडो एसी में कौन सा गैस यूज किया जाता है उसको चार्ज करने के लिए? विंडो एसी में R32। अगर 110 एसी है तो कितने गैस की आवश्यकता होगी उसे चार्ज करने के लिए? ग्राम में बताइए कितने ग्राम गैस लगेंगे? आपको पता है? 600 से 700। 600 से 700 ग्राम एसी लगेगा 110 एसी में। अच्छा, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, आजकल देखते होंगे मॉल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उन बिल्डिंगों में कौन सी एसी यूज किया जाता है? क्योंकि ये एसी तो हम कहीं देखते नहीं कि विंडो लगा हुआ है चाहे स्प्लिट लगा हुआ है, इस तरह एसी तो दिखता नहीं है। तो वहाँ कौन सी एसी यूज किए जाते हैं कि पूरी बिल्डिंग ही ठंडा रहता है या पूरा कॉम्प्लेक्स ही ठंडा होता है? उसमें कौन सा एसी यूज किया जाता है? डक्ट एसी और एचवीएसी। डक्ट एसी या एचवीएसी का? VRV का डक्ट एसी का क्या रोल है? डक्ट एसी कुछ अलग होता है क्या? ये नॉर्मल जो एसी होते हैं उससे अलग होता है क्या? नहीं, सब पार्ट इसका ही पार्ट सेम होता है और उसका ही पार्ट सेम होता है। इसका अंतर यही होता है कि वो बड़े स्थान पे ठंडा करता है और एक किसी छोटे कमरे को ठंडा। यानी वो एसी जो होता है वो बड़ी कैपेसिटी का एसी होता है, चीजें वही होती हैं जो इसमें लगा होता है, और जो इसमें लगा होता है लगभग चीजें सेम होती हैं, बस साइज का अलग होता है, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा होती है और इसकी पावर कम होती है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि एसी में इसका क्या यूज पड़ता है? ये किस लिए यूज किया जाता है? ये पाइप क्या है? जी सर, ये पाइप है, इसी से गैस संचार होता है। गैस का संचालन एक होता है। स्थान से दूसरे स्थान तक गैस पहुंचाया जाता है। ठीक। आप बताइए, इसमें तमाम गैस के डिब्बे रखे हुए हैं, ये सभी डिब्बे एक ही हैं कि अलग अलग हैं? नहीं सर, इसमें एक जो एसी वाला डिब्बा है, जो एसी गैस चार्ज करते हैं, उसमें देखिए कोई डिब्बा रखा है जिसमें एसी वाला गैस चार्ज करने वाला रखा हो, एसी गैस हो। वो तो एलपीजी। इतने डिब्बे हैं, इसमें से कोई ऐसा गैस का केन है जो एसी के लिए हो? जी सर, ये उठाइए, ये एसी इसमें चार्ज होता है, ठीक है। एसी सर्विसिंग, नाम सुने आप लोग? सर्विसिंग से क्या समझते हैं? किसी को जब एसी पर्याप्त कूलिंग न करे और रूम को अच्छे से ठंडा न करे तो हमें रिपेयरिंग उसका सर्विसिंग करना पड़ता है। सर्विसिंग करना पड़ता है। सर्विसिंग की विधि क्या होती है, कैसे उससे सर्विस करना चाहिए? सर्विसिंग जनरली अगर उसको कोई खराबी नहीं है, बस सर्विसिंग करनी है, कूलिंग हमारी कम कर रही है और सर्विस करने की नीड पड़ी एसी को, तो कैसे सर्विस करेंगे हम उसको? सर्विस करने के लिए हम जेट पंप की सहायता से या फिल्टर को निकाल के धो सकते हैं, उसके बाद से उसके ऑपरेटर को धो सकते हैं, और बाहर लगे हुए आउटडोर में कंडेंसर को भी अच्छे धो देंगे, कूलिंग सही से प्राप्त होगी। मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी में आप चले गए, किसी बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए गल्फ कंट्री वगैरह में आप चले गए, और वहाँ पे देखिए कि जो एसी पढ़ाया जाए, जो एसी में आपको काम करने के मिला हुआ है, कोई एसी आप यहाँ पढ़े नहीं, हम बताए नहीं उसके बारे में, और आपको नया यूनिट मिल गया, तो आप कैसे समझेंगे उसे करने के लिए? या कोई दिक्कत है तो कैसे समझेंगे कि हम इसे ठीक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? वहाँ कैसे अपने आप को मेंटेन करेंगे? जी सर, लगभग सेम पार्ट वही रहता है, उसमें भी थोड़ा सा वो होगा तो कर लेंगे हम लोग। ऐसी बात नहीं है कि बड़ा एसी में क्या नहीं कर पाएंगे, छोटा एसी किया रहेंगे तो बड़ा काम कर सकते हैं। बड़ा काम भी कर सकते बड़ा हैं, एग्जैक्ट वही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कार चलाने आ रहा है, तो आप बड़ी गाड़ियां भी, जैसे ट्रक भी चलाना हो, तो अगर कार चलाने आ रहा है तो आप ट्रक भी चला लेंगे। थोड़ा समझने में हो सकता है कि 2-4-10 मिनट लग जाए समझने में कि हमें उसे कैसे ऑपरेट करना है। बड़ी एसी बनाकर छोटी एसी नहीं बनाते, उसमें थोड़ा दिक्कत। हाँ, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। अच्छा, ये बताइए कि ऑटोमोबाइल एसी जो होता है
उसमें किस गैस का यूज किया जाता है? सर R134 R134 गैस। चलिए ठीक है। अब आपसे सर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्या चीज है? ये क्या है? ये मोनिक फोल्ड वाला क्या काम करता है? ये इससे गैस को प्रेशर भर के नाप भी सकते हैं और गैस स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है? आप बताइए। सर ये हाई प्रेशर गैस है। कैसे पहचान है इसका? सर इसमें 0 से 500 तक रीडिंग किस लिए प्रयोग किया जाता है? सर ये सिस्टम में बैटरी सिस्टम में प्रेशर चलाने के लिए काम किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? टॉर्च गन कहते हैं, वेल्डिंग गन। कौन सा है? कौन सा? टूरिस्ट सिंगल माउथ स्टैंड वेल्डिंग गन। ये दोनों क्या है? ये सर कूलिंग कॉइल, टेम्परेचर सेंसर है, ये रूम एयर टेम्परेचर सेंसर। इससे क्या कहेंगे? एलएमटी कहेंगे इसे सर, 5 नंबर एलएमटी। आप बताइए इससे क्या है? ये स्वांगिंग, इससे क्या है, फ्लडिंग, जैसे कि प्री यूरिक में कोई मतलब नट और कसना होता है या इसके भीतर से कोई पतली पाइप को मतलब जोड़ना होता है, जिससे बड़ा कर सकते हैं। इसका क्या कार्य है? इसका ट्यूब कटर है, ये काटने के लिए काम काट के करता है। दिखाइए, लीजिए जरा काट के दिखाइए मुझे इस पाइप को, इसके थ्रू काट के दिखाइए। क्या बताइए? क्या नाम इसका नाम सर फ्लैट मीटर। इससे क्या करते हैं? सर इससे हम सिस्टम में गैस चार्ज करते तो एंट्री देखते रहते हैं कितना लोड दे रहा है। अच्छा बताइए, एसी में कितने फिल्टर प्रयोग किए जाते हैं? एसी में कितने फिल्टर प्रयोग किए जाते हैं? एसी में एक फिल्टर। बहुत अच्छे से कट गया। इसी प्रकार से इसका यूज किया जाता है काटने के लिए। बहुत सही काटे हैं। चलिए बढ़िया। और हम इसका एयर फिल्टर यहाँ कैसे निकालेंगे? इसका एयर फिल्टर निकाल के दिखाइए आप। एयर फिल्टर निकालने के लिए सर वेल्डिंग गन से हीट करके एयर फिल्टर एयर फिल्टर निकालेंगे? नहीं सर, एयर फिल्टर निकालने के लिए सबसे पहले इसका फ्रंट पैनल निकालेंगे। निकाल के दिखाइए एयर फिल्टर का, निकाल के दिखाइए कैसे निकालेंगे आप। आराम से। सर ये हमारा एयर फिल्टर है। ये क्या कार्य करता है? सर ये कमरे में आए हुए डस्ट को, कमरे में आए हुए उपस्थित डस्ट को छानकर शुद्ध करके शुद्ध हवा इवापोरेटर की व्यवस्था है। इसको सर्विस कर देने से हमारा 50% ऐसी समझ लीजिए सर्विस में। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, आप बैठ जाइए, आप बताइए ये क्या है? ये सब कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर। क्या काम है इसका? जैसे कि इसका काम सभी क्या नाम है, ब्लोअर फैन को चलाना है। ब्लोअर फैन को चलाने का काम है। आप बताइए ये क्या है? एक कैपेसिटर है। ये भी कैपेसिटर ही है। इसका क्या काम है? इसको भी मतलब मोटर को लगातार चलाते हैं। कौन सी मोटर? ये उसमें जो जैसे मान लीजिए वो मोटर हुआ आपका, मोटर दो होते हैं, एक स्ट्रिंग मोटर होता है, ब्लोअर मोटर, एक ब्लोअर मोटर। ब्लोअर मोटर को चलाने के लिए इस कंडेंसर का यूज किया। अगर ये खराब हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी? और कंप्रेसर को चलाने के लिए। कंप्रेसर दोनों को use ये खराब हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी? खराब हो जाए तो इसका खराब हो जाए तो साफ चलेगा नहीं तो हल्का सा अगर खराब भी रहेगा तो इसकी स्पीड कम हो सकती है। अच्छा ये क्या है, कभी देखे हैं आप? ये क्या है? ये क्या है? वो सर वैक्यूम मशीन है। क्या होता है इससे? सर इसे सिस्टम में प्रेशर चढ़ाकर हम सिस्टम का लीकेज चेक करते हैं। यानी कि अगर हमारे एसी में लीकेज वगैरह है तो इस मशीन के द्वारा हम लीकेज को चेक करेंगे कि लीकेज है कि नहीं है। इससे पाइप के अंदर कंडेंसर या यूपरेटर के अंदर जो भी नमी होगी उसे शोषित करके बाहर निकालने का काम करता है। इससे मतलब हवा प्रेशर भी चढ़ाते हैं। ठीक। कंप्रेसर का क्या काम है आप बताइए? कंप्रेसर का क्या यूज है? कंप्रेसर यूपरेटर से एक स्थान से मतलब यूपरेटर को लो प्रेशर से गैस को खींचकर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में जो है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान भेजता है। कहाँ भेजता है? कंडेंसर में भेजता है। एसी का कंडेंसर क्यों गर्म होता है? एसी का कंडेंसर क्यों गर्म होता है?
सर वो गैस को घुमा घुमा कर एसी कंडेंसर गैस को घुमा घुमा कर पेपर से द्रव बनाता है और बाहर की जो हवा आती है उससे हवा टकराती है, उसके अंदर का गैस ठंडा होता है और कंडेंसर गर्म होता है। इसका क्या नाम? इसका कैनवाल गैस कैनवाल। इसे उल्टा करे क्यों ऐसा? इसे उल्टा करके गैस इसलिए चार्ज किया था ताकि इसमें जो एयर हो वो ऊपर चला जाए और गैस ताकि चार्ज किया जाए, क्योंकि एयर जो होता है लिक्विड से हल्का होता है इसलिए वो ऊपर चला जाता है। अगर सिस्टम में एयर चला जाएगा तो बार बार लीकेज होगा, बार बार चोटिंग होगा, जिससे सही कूलिंग प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, आप लोग जाइए।